हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सच दैट द होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। देखिए, हम जो क्लास में हमने क्वेश्चन किया है वो टू ब्लॉक सिस्टम किया है। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक ये ब्लॉक है, इसको मैं नेमिंग भी उसी तरह से दे देता हूँ। लेट्स से कि ये M1 है, ये M2 है, और आपने इस वाले ब्लॉक को फोर्स लगाई और ये स्मूथ सरफेस पे रखा। ठीक है, और आपको ये बोला गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। देखिए, इसमें करना क्या है, आप सिस्टम की अगर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन निकाल लें सच दैट बोथ विल मूव टुगेदर, उसी एक्सेलेरेशन के साथ पूरे सिस्टम को चलाइए और फोर्स प्रोवाइड कर दीजिए। इस सिस्टम में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगी, जिस ब्लॉक को फ्रिक्शन चलाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन M1 को चलाना चाह रहा है F, और वो एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा A। तो अगर F इज इक्वल टू M1 A की बात करें, तो अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम क्या होगी, यहाँ का नॉर्मल एक्शन निकालिए। तो ये यहाँ का नॉर्मल एक्शन होगा M1G, तो मैक्सिमम ये हो जाएगा म्यू। यहाँ का निकाल लीजिए आप म्यू, जो कि 1-2 के बीच में है। ठीक है, तो ये 1-2 इंटू M1G इज इक्वल टू M1 A मैक्स। तो अपने पास A मैक्स आ जाएगा म्यू M2G बाय। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये ब्लॉक है, ये M2 मास और ये M3, इसको आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले को, और नीचे ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, और यहाँ का फ्रिक्शन जो है μ23 है। तो इसमें भी आप क्या देखिए, जिसको सिर्फ फ्रिक्शन चलाना चाह रहा है और यहाँ का फ्रिक्शन इधर इसको चलाना चाह रहा है, और एक्सेलेरेशन जो प्रोवाइड करेगा वो इधर A प्रोवाइड करेगा, और ये फ्रिक्शन F इज इक्वल टू M3 को चलाना चाह रहा है, सॉरी M3 इंटू A। अगर ये मैक्स हो जाएगा तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ का फ्रिक्शन होगा, इधर लग रहा है तो नॉर्मल एक्शन यहाँ का चाहिए, ये हो जाएगा μ23 इंटू N इज इक्वल टू M3A। तो यहाँ पे देखिए N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू इसके ऊपर जो मास रखा है M2G, तो ये हो जाएगा μ23 M2G इज इक्वल टू M3A मैक्स। तो यहां से A मैक्स आपके पास आएगा μ23 M2G अपॉन M3। बस इसी को आपने सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन को मिला के देखते हैं। देखिए, आपको फाइनली, अब देखिए यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालिए, F B और C के बीच का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, वो होगा μ3 M जो C इंटू G होगा। ठीक है, और इसकी वजह से एक्सेलेरेशन जो है वो C की मैक्सिमम आएगी। एक्सेलेरेशन ऑफ C मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो क्या होगी, वो होगी F B और C के बीच में जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम अपॉन C की एक्सेलेरेशन। तो इसको कौन चलाएगा, इसका मास ऑफ C, ये हो जाएगा μ3G। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का फ्रिक्शन AB मैक्स वो क्या होगा, होगा μ2 इंटू N। यहाँ पे N जो होगा वो दोनों के वेट की वजह से एक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ
B plus mass of C into G। तो एक्सेलेरेशन ऑफ A मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा वो क्या होगा, F A और B के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है बाय मास ऑफ A। तो ये आ जाएगा μ2 इंटू MB प्लस MA इंटू G अपॉन MA, सॉरी MC अपॉन MA। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू दोनों का मास ऊपर 20 प्लस 30 इंटू G 10 अपॉन MA इज 10। ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के। अब वो कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन से चल सकता है वो 1 से चल सकता है, ये वाला जो चल सकता है वो 10 से चल सकता है। ओवरऑल सिस्टम को एक साथ चलना है तो क्या होना चाहिए अपने पास, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन सिस्टम की 1 ही हो सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड के। मतलब जो दोनों जितने भी ब्लॉक्स हों उसमें से सबसे कम जिस ब्लॉक की होगी उसी वही सिस्टम को उसी एक्सेलेरेशन से चला दीजिए। तो F मिनिमम या मैं बोलूं मैक्सिमम सच दैट both will move together is MA plus MB plus MC into 1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज तीनों का मास मिला के कितना हो जाएगा, दैट इज 30, दैट इज 30 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन जो फोर्स है वो चाहिए ताकि पूरा सिस्टम एक साथ चल सके। मैक्सिमम इससे ज्यादा लगाओगे तो अलग अलग एक्सेलेरेशन से चलेंगे।